रात के 9 बजे होंगे। विनय अपनी दुकान बंद करके घर जाने के लिए निकल रहा था कि तेज तूफान आने का एहसास हुआ। हवा में सूखे पत्ते उड़ रहे थे। मिट्टी की सौंधी महक आने लगी थी जो आसपास कहीं बारिश होने की संदेश दे रही थी। विनय का नौकर राजू पास ही के गांव से शहर आता था। वैसे तो विनय का दुकान शहर के अंतिम कोने पर ही था। राजू का गांव शहर से मात्र 5 किलोमीटर दूर था। अपनी साइकिल पर सवार होकर आया जाया करता था। आज जैसे ही उसने साइकिल उठाई तो देखा, अरे ये तो पंचर है। इतने में विनय ने दुकान को लॉक कर दिया था। वो राजू के पास आकर बोला, राजू घर नहीं जाना क्या? राजू बोला, विनय भैया हमारी साइकिल तो पंचर है। अब इतनी तूफानी रात में कोई ठीक करने वाली दुकान भी नहीं खुली होगी। विनय हंसकर बोला, अरे तू चिंता क्यों करता है? तेरे भाई ने किस दिन के लिए मोटरसाइकिल खरीदी हुई है? राजू बोला, अरे भैया आप रहने दो, हमारी वजह से क्यों तकलीफ़ लेनी। और फिर आपको तो पता नहीं होगा गांव का रास्ता कितना खतरनाक है। विनय राजू को छेड़ते हुए बोला, हाँ हाँ बेटा, तू अकेले ही उस रास्ते के खतरों और खतरे वाली को देखना चाहता है। राजू हैरान होकर बोला, भैया आप शहर के लोगों को समझना कितना मुश्किल है। ये बात बिल्कुल सच है कि इस रास्ते पर चालान का बास है। वो जबान लड़कों का खून पीकर जिंदा रहती है और जबान भी। मोहिनी खूबसूरत लड़की बनकर जबान आदमियों को अपने मोहजाल में फंसा लेती है। उसके आगे कोई जिंदा नहीं बच सकता। विनय ने राजू के आगे मोटरसाइकिल खड़ी करके बैठने का इशारा किया। आज उस हसीना को तो मैं देख कर ही रहूँगा। और हिट हिलाकर हंस पड़ा विनय। जैसे ही उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट की, बारिश की बूंदें भी गिरने लगी। 5 मिनट में बारिश ने घनघोर मूसलाधार रूप ले लिया था। विनय और राजू शहर के कुछ बाहर निकल आए थे। राजू बुदबुदाने लगा, विनय भैया फटाफट 80 या 100 की स्पीड ले लो। विनय को बारिश की तेज थपेड़ों के कारण रोड बहुत कम कम दिख रहा था और रोड भी बारिश से फिसलनदार हो गया था। विनय बोला, राजू बारिश बहुत तेज़ है, हमें यही किसी पेड़ या छांव के नीचे रुकना होगा। राजू ने मना करके बोला, विनय भैया बिल्कुल नहीं रोकनी है आपको यहाँ, चलते जाइए भगवान के लिए। विनय 1 आध मिनट मुश्किल से गाड़ी चला पाया कि उसे रोड दिखना बिल्कुल कम हो गया और बारिश भी तेज़ हो गई। विनय ने 2.5 किलोमीटर चलने के बाद एकाएक गाड़ी को रोक दी और सामने कंतल पेश तंग की छायादार जगह देखकर बोला, उतर राजू, यही रुकना पड़ेगा। मुझसे ऐसी तेज़ बारिश में ड्राइविंग नहीं होगी, कहीं मर मारा जाएंगे दोनों एक्सीडेंट में। राजू बहुत दबाव में नीचे उतरा। बेचारा इतना सहम गया था कि हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। विनय और वो दोनों उस टोपरी में खड़े हुए। इतनी तेज़ बारिश में रात के करीब 9:45 के समय था कि कहीं से घुंघरूओं की आवाज़ हुई। राजू की हालत पतली हो गई थी कि हो ना हो ये तो सालान की ही आवाज़ है। विनय ने भी वो आवाज़ सुनी थी, पर विनय बहुत बहादुर था और उसे इन भूत प्रेत पे विश्वास नहीं था। तभी एक लाल रंग के सलवार कमीज पहनी हुई लड़की उस भारी बरसात में रोड पर चलकर आ रही थी। उसने एक छाता लगाया हुआ था जो बारिश की तेज़ी को संभालने में अक्षम था, जिससे वो भीगी हुई सी भी हो गई थी। विनय और राजू की तरफ उसने बढ़ते कदम से राजू घबरा उठा और विनय छाते के ओर में छिपे हुए उस चेहरे को देखने को उत्सुक हो गया। वो लड़की ने विनय से कहा, बाबू इधर से गांव कितनी दूर पड़ेगा? राजू तो डर के मारे आँख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। विनय ने उस लड़की के चेहरे को देखकर कहा, आप बहुत सुंदर है और अकेली रात में कहाँ घूम रही है? इतना सुनते ही वो लड़की ने जंगल की ओर हाथ दिखाकर विनय को देखने को कहा, मैं उधर रहती हूँ और मेरी बहन इधर लकड़ी ढूंढने के लिए आई थी। ये उसके शब्द थे। फिर विनय ने जब मुंह घुमाया तो वहाँ कोई नहीं था। विनय को समझ में नहीं आया कि वो लड़की गई कहाँ। राजू ने डरते डरते
विनय को बहुत से चलने को कहा। कई साल बीत जाने के बाद भी विनय को उस लड़की का चेहरा नहीं भुला पाया और राजू आज भी उस रास्ते से अकेले नहीं जा पाता। पता नहीं वो लड़की कौन थी। उस दिन से विनय को यकीन हो गया कि भूत प्रेत जैसी चीज़ होती है और हमारे बीच में ही रहती है, लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, तो उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे।